हे गाइस, तो हम लोग आपको बताने वाले हैं टॉप 3 चीज़ें जो कि एक नई ई स्पोर्ट्स टीम को सीखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग द ई स्पोर्ट्स। और या फिर आपने अभी ई स्पोर्ट्स में एंट्री करी है, आप स्क्रीन वगैरह खेलने स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, जो चीज़ें आपकी टीम में नहीं होती, तो वो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम करने वाली हैं जिससे आपका पूरा आने वाला ई स्पोर्ट्स करियर ख़त्म हो जा सकता है। और 90% टीमों के ख़त्म होने का रीज़न भी यही 3 रीज़न्स रहेंगे, ठीक है? जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है? तो गाइस, फर्स्ट जो हमारा होने वाला है, ब्लेम गेम, ठीक है? अब टीम्स होती हैं आपस में, लाइक जैसे तुमने कोई गलती करी, ऑब्वियसली तुम नई टीम हो, हज़ारों गलतियाँ करोगे, ठीक है? तो उस बात को लेके तुम्हारा टीममेट या तुम पकड़ के रह गए, तो तुम्हारे जो आने वाले आगे के सारे मैचेस हैं जो तुम उस क्रीम में खेलने वाले हो, 6 के 6, 5 के 5, 4 के 4 या आने के 2, तो वो इतने गंदे जाएंगे बिकॉज फिर तुम परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तुम ब्लेम गेम में वहीं है, तुम्हारे टीममेट्स अटके रह जाएंगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और ब्लेम गेम से सिर्फ यही नहीं होता गाइस, ब्लेम गेम से पता है तुम लोगों को, लाइक तुम्हारी टीम टूट सकती है क्योंकि प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगता कोई इतना सुना है। प्लस तुम्हें पता भी नहीं होती कई बार कि तुम्हारी गलती है, तो एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो अपनी टीम को। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो अंडरडॉग्स में ऐसा होता है कि ब्लेम करते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है ऑब्वियसली, तो ब्लेम मत करो, उन्हें अपने हिसाब से ग्रो करने दो। और सबसे बुरी चीज़ यही है, ब्लेमिंग ग्रो करेंगे प्लेयर्स अपने आप, और उनको उनकी गलती बताओ। गलती बताने में और ब्लेम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, नहीं एक्चुअली में एक थिन लाइन ही होती है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है बहुत थिन होती है। अगर तुम किसी आदमी को उसकी गलती बार बार बताओगे तो वो ब्लेमिंग करना हो जाएगा, या उसको ज़्यादा फोर्स करोगे उस बात को लेके तो वो भी वही बात को लेके बैठ जाएगा, या उसको वो बात नहीं लगेगी, नहीं पचेगी ही नहीं, कि वो लगेगा उसको कि ये गंदा है, मैंने सही किया फलाना ढिकाना। तो नहीं ऐसी टीम में होने देना है गाइस। ब्लेम गेम ख़त्म कर दो, टीम को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके बिना ई स्पोर्ट्स शुरू करना भी बेकार है। हालांकि सब टीमों में होता है, तुम टीम चेंज करोगे इसी वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, बट करोगे, आई नो। तो ब्लेम गेम्स को बंद करो। मेरी लाइक ई स्पोर्ट्स स्क्वाड्स जो हैं जिनको थोड़ा बहुत मैं गाइड कर देता हूँ, उनमें भी सेम मुझे देखने को मिला है। उधर से मैसेज आया था टीम से कि मेरी गलती नहीं थी, मेरा पीओवी देखो, मैं बहुत सही खेला, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझ पे बहुत चिल्ला रहा है, या टीम में चिल्लाता है। एक प्लेयर नहीं चिल्लाना है, तुम लोगों को समझना है भाई, उनकी बात को समझना है, उनको पीओवी की समझना है। कोई प्लेयर जल्दी ग्रो करता है, कोई स्लो ग्रो करता है, बट सभी करेंगे ना। तो ग्रो कर रहा है, मेहनत करना चाहिए बस बंदे, और हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? वीक वीक टीम्स भी अच्छी टीम्स को ले जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग और बाकी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग पीओवीज, ठीक है? मतलब अब तुम गेम खेल रहे हो, तुमने बोला सामने की तरफ फायर दो, ठीक है? और तुमने फायर दिया, पर वो बंदा कहीं और ही देख रहा है। मैं लाइक स्नाइपर में मेरे साथ होता है, मैं बंदे सर्च ही नहीं कर पाता हूँ ये कौन सी तरफ फाइट लेनी, किधर क्या करना है। हर बार पीओवीज हमारे डिफरेंस होते हैं, तो तुम लोग पीओवीज को देके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहो। तुम्हें परफेक्ट कॉइल्स जो ऊपर से तुम्हारे बार होते हैं नेविगेशन, उसका यूज़ करो, पिंस का यूज़ करो। अगर तुम पीओवीज एक दूसरे के बहुत डिफरेंट होते हैं, अपने पीओवी में बताओगे मेरे सामने बंदा है, राइट में बंदा है, हो गया ख़त्म तुम्हारा करियर, वहीं हो गया ख़त्म। और तुम्हारा राइट, अब वो थोड़ी ना देखेगा यार कि राइट कहाँ है। वो फाइट के बीच में ऑब्वियसली उनका फोकस अलग ही हो जाता है। वो थर्ड पार्टी हो गई, तो एक स्क्वाड थर्ड पार्टी पे, सॉरी, 2 बंदे थर्ड पार्टी पे फाइट ले रहे हैं, 2 बंदे अलग फाइट ले रहे हैं, हो गया सैंडविच बीच में। तो पीओवी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के पीओवी को समझो, पीओवी को समझने का मतलब है उसको कुछ और दिख रहा है, तो इस तरीके से कॉल्स दो कि उस बंदे को समझ में आ जाए क्या करना है, ठीक है? कॉल्स परफेक्ट देना हर टीम की बस की बात नहीं होती, बट सीखना पड़ता है, सीखने से सब आ जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली, क्योंकि अगर तुम ग्रो कर रहे हो, ग्रो के फेस में तुम्हें पीओवी का बहुत गंदा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। भला तुम स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे किल्स कर रहे हो, स्टार्टिंग में तुमने शुरू किया, बट आगे जाके पीओवी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब अपन इतना केयरफुल नहीं रहते। तो हाँ गाइस, ये क्लिप मुझे पीओवी के लिए ही मिली है। लाइक हमारे साथ भी सेम पीओवी का प्रॉब्लम हुआ था, और आज की ही लॉबी में हुआ है। तो ज़रा इसको दिखाते हैं। हम लोगों को बंदे स्पॉट हुए, लॉन्च लगाया, 2 बंदे राइट में चले गए लॉन्च से, ठीक है? ईजी पीजी, बिल्कुल सही परफेक्ट लोकेशन पे आ गए थे हम, ठीक है? अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, सामने बंदे, मैं खुले में आ गया,
सामने को मारा, मैं खेल नहीं पाया, यहाँ पे मैंने थोड़ा गंदा परफॉर्म कर दिया, मेरा बंदा पीछे डाउन हुआ, वो कंटिन्यूस चिल्ला रहा है मेरे पीछे बंदा, मैंने ग्लू लगाई, वो फिर चिल्लाया मेरे पीछे बंदा, मैंने और ग्लू लगाई, लेकिन बंदा यहाँ पे था और मेरे पास जब तक ग्लू भी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब इसमें गलती किसकी हो सकती है गाइस? इसमें किसी की गलती नहीं है, लिटरली सिर्फ पीओवी की गलती है और प्रॉपर कॉल्स की गलती है जो कि गलत पीओवी की वजह से दिए गए। ठीक है, अब तुमको जानना है कैसे, तो मैं ज़रा जूम इन करके बताता हूँ। हम लोग इस लोकेशन पे थे, ठीक है, और बंदे यहाँ पे थे, 3 बंदे थे, हमको स्पॉट थे, एक बंदा जो था वो रिवाइवल पे था इस पे। अब फाइट चल रही है, फाइट के बीच में बंदा यहाँ पे डाउन हुआ, मैं आगे से छोड़ के मेरी तरफ आया, उसकी तरफ आ रहा हूँ भागते हुए, तो वो बोल रहा है पीछे बंदा, चिल्लाए जा रहा है, वो कंटिन्यूस पैनिक हो रहा है, कर रहा है पैनिक, तो मैं कंटिन्यूस ग्लू लगा रहा हूँ, मेरे पास 3-4 जितने ग्लू थे मैंने वहाँ पे लगा दिए, पीछे मैंने जितनी लगा सकता था, बट बंदा कहाँ था? वेंडिंग और लाइक इसकी तरफ। अब ये कितने गलत पीओ, क्योंकि उसके पीओवी के हिसाब से उसका पीछा वो होगा, रिवाइवल पॉइंट उसके पीछे होगा, बट मेरे पीओवी के हिसाब से तो रिवाइवल पॉइंट नहीं होगा ना पीछा, वो होंगे जो बंदे मेरे को कंटिन्यूस मार रहे हैं, जो मुझे पता है। ये इन्फॉर्मेशन देनी कि नया बंदा है, अलग बंदा है, रिवाइवल की तरफ है, या नेविगेशन बार दे दो, कुछ भी दे सकते हो तुम, बस पीओवी पे फोकस करो कि तुम्हारे आगे पीछे हर किसी का आगे पीछे नहीं होता, या तुम्हारा राइट सारे राइट नहीं होते। ठीक है, तो पीओवीज का तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, ये पीओवीज का पूरा मैटर है। तो ये पीओवीज का, पिंस का, कॉल्स का, इनका आप परफेक्ट ध्यान रखो अगर तुमको ग्रो करना है सच में तो। और थर्ड और अपने लास्ट रीज़न की तरफ चलते हैं। स्क्रीम्स को एज अ टूर्नामेंट खेलो जो कि तुम्हारा फाइनल्स या ग्रैंड फाइनल्स या तुम्हारा बिल्कुल इंडिया लेवल स्टेज पे चल रहा है। ठीक है, तुम इंटरनेशनल खेल रहे हो ऐसा समझ के खेलो। वो बाकी यूट्यूबर्स चोचले जो बोलते हैं ना, पिकाचूज ही होते हैं वो सब, जो बोलते हैं कि स्क्रीम्स को बड़ा समझ के नहीं खेलना चाहिए, और लाइक इनको सिर्फ प्रैक्टिस की तरह, घंटा प्रैक्टिस की तरह यार लोगे तुम। तुम्हारे लिए शुरुआत है वो, तुम बीआर से आगे आए हो, तुम बीआर से आगे भी थोड़ा ही आ पाए हो, 25-35 वाली लॉबी से आगे बढ़े नहीं हो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्यों होगी? वो तो तुम्हारे लिए बड़े टूर्नामेंट्स, अगर तुम पहले ही नेशनल लेवल के हो तो तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिस होगा, क्योंकि फिर बीआर में तुम्हारे खेलने लायक कुछ है नहीं। अभी तो बीआर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, तो बीआर को एज एन प्रैक्टिस लो। बीआर ज़्यादा ग्राइंड करो, सिर्फ दिन में एक लॉबी लो, दिन भर लॉबी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। नई नई चीज़ें सीखो, नए नई चीज़ें ट्राई करो बीआर में, उसके बाद उनको ट्राई करना है तुमको स्क्रीम्स में। ये सब लाइक रहेगा, बाकी यूट्यूबर्स को फॉलो ना करो, तुम अपना करो, सबके एक्सपीरियंस अपने रहते हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें रहती हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो यही था, और प्रैक्टिस तो करते रहना गाइस, ग्राइंडिंग नहीं रोकनी है, स्क्वाड के साथ ग्राइंडिंग करो। अगर कोई बंदा ग्राइंडिंग के लिए नहीं आ रहा है तो उसे समझाओ बुझाओ, लड़ो झगड़ो, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा समझाओ अच्छे से कि भाई आना पड़ेगा। स्क्वाड बनाने का मतलब ही कहाँ है अगर तुम सिर्फ स्क्रीम्स खेलने आ रहे हो? ठीक है, हर स्क्वाड में एक आध बंदा ऐसा पकड़े जाएगा तुमको जो नाटक नखरे स्क्रीम्स के टाइम पर करेगा। तो ये स्क्वाड फॉर्म करते टाइम ऐसा ध्यान रखो, भला तुम 2 महीने लेट स्क्वाड फॉर्म करो लेकिन बंदा अच्छा लाओ तो तुम्हारे साथ ग्राइंडिंग करे। नूब हो चल जाएगा, ग्राइंडिंग करते हुए 1 महीने में वो परफॉर्मेंस दे देगा वो बंदा जो तुम्हारा अच्छा प्लेयर नहीं दे पा रहा, जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस के लिए खेला है। ठीक है, ग्राइंडिंग ज़रूरी है। 2 महीने भी अगर तुमने 8 आवर्स का रूल फॉलो किया डेली ग्राइंड का, तो तुम वो स्क्वाड बन सकते हो जो कोई नहीं बन सकता, लोगों को साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यही था। और तुमको पता होगा मेरा स्क्रीम्स का एक ग्रुप है, स्क्रीम्स का नहीं एक्चुअली में एक बस टॉक्सी स्पोर्ट्स करके इंस्टाग्राम पे छोटा सा ग्रुप है जिस पे लाइक हम प्लेयर्स को ऐड करते हैं और वापस में तुम लोग एक दूसरे के साथ खेल सकते हो चैट करते हुए, या फिर उसमें से अपने लिए प्लेयर ढूंढ सकते हो। थोड़ा उस पर अपडेट दे दिया करो यार, अपडेट्स बहुत कम आती है कि कैसी ग्राइंडिंग चल रही है, तो उस पर ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है, नीचे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में यार, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, मौज करो, ग्राइंडिंग नहीं रुकनी चाहिए गाइस बस।